हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में आज हम महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं कई सवालों पर। सवाल यह भी है कि बीजेपी में नेताओं की एंट्री पर बवाल क्यों हो जाता है। सवाल यह भी है कि बीजेपी के विरोध के बावजूद अकाली दल इंडियन नेशनल लोक दल के लिए प्रचार क्यों कर रहा है। सवाल हम यह भी उठा रहे हैं कि रोड शो जो हो रहे हैं क्या वो जनता पर कोई प्रभाव छोड़ पाते हैं। जवाहर यादव जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जवाहर यादव जी डागर साहब की जवाब पर टिप्पणी करना चाहते हैं। जवाहर जी संक्षेप में, क्योंकि सवाल और भी है हमारे पास। डागर जी ने दो विषय उठाए, कारगिल और उसके बाद काबुल। ठीक है सर। कारगिल केवल जो हमारे लोग शहीद हो रहे थे उनके लिए ताबूत खरीदे गए, और कांग्रेस ने एक आरोप लगाया इसमें घोटाला हुआ। हमारे बाद कांग्रेस मेरा मकसद वो नहीं, मैं आपकी प्रायोजित वो भी सब जानते हैं, वो भी आपने करवाया अपनी सरकार बचाने के लिए आपने करवाया था। संक्षेप में जी। अब इससे बड़ा पाप और गुनाह क्या हो सकता है कि एक पार्टी ये कहे कि एक राजनीतिक पार्टी ने दूसरे देश से मिलकर कराया। ये इनको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहना चाहिए गंभीर पर्सन है। और मुझे लगता है अगर ये राहुल गांधी से ये बात कर ले कि ये उस पे एग्री है तो ये अपनी पार्टी में इनके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। आपको जवाब देता हूँ, आप मेरे बात जवाब सुनिए, आईबी की रिपोर्ट आ गई, आप क्यों नहीं गए, क्यों नहीं कार्रवाई, उसकी नौबत ही क्यों पड़ी, मेरे बात जवाब भाई साहब उसकी नौबत क्यों पड़ी, आप क्यों नहीं गए वहाँ पे। अब तानाशाही क्यों बन रहे हैं? नहीं, तानाशाही वाली बात मेरा बोलने का आपको पता बात पे अटैक होगा, आप सुनना नहीं। यादव जी आप गलत बात क्यों करते हैं? अगर मैं गलत नहीं करता हूँ, आतंकवादियों को छोड़ने कंधा आप गए थे, हम छोड़ने गए थे। मेरा निवेदन है, देखिए जब ये बोल रहे हैं मैं नहीं बोलता, और ऐसे हाँ इसलिए मैं बोलूं, उसके बाद आप आधे घंटे बोलिए, समयांकन ने देना है। इन्होंने 2% उठाए कारगिल का, उसके बाद इनकी सरकार बनी और ताबूत घोटाले पे केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने कहा कि इसमें कोई भाग नहीं हुई, और उसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देके माफी मांगी, जिसको घोटाला कहते हैं नंबर 1। अब आते हैं काबुल के ऊपर। काबुल में जो हमने अगर आतंकवादी छोड़े तो इस देश के नागरिक बचाने के लिए छोड़े, जिस तरह से टीवी पर सीन दिखाए जा रहे थे, बहनें परिवार रो रहे थे उसके, और ये सर्वदलीय मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया। और उसके अलावा मैं अब इनसे दूसरा पूछता हूं, हमने अपने लोगों ने एक गंभीर प्रश्न अब है, हमने अपने नागरिकों को बचाने के लिए आतंकवादी छोड़ दिए। चढ़ाई दरगाह क्या है? आपने चढ़ाई दरगाह क्यों किया? चढ़ाई दरगाह आपको बताया तो आपको पता नहीं होगा। जब नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय एक उससे आतंकवादियों को निकालने के लिए इन्होंने स्पेस दिया कि वो पाकिस्तान चले जाए। हम जरा किसी नागरिक को खतरा था। एक मिनट अगर सर हम मैं जवाब दूंगा सर, बहुत पुरानी डिबेट मैं जवाब दूंगा, चर्चा हो चुकी है। नहीं आप जवाब दीजिए, बताए ना, नहीं आप जवाब दीजिए, मैं चाहूंगा। दरगाह क्यों किया? देखिए कारगिल में जब सिक्योरिटी दरगाह क्यों किया? इंटेलिजेंस आपको बता दिया, आगाह करके क्यों नहीं कार्रवाई पहले? अच्छा, राजीव जेटली को लेकर नहीं, हाई टेक विमान अमृतसर में खड़ा हो रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मनमोहन सिंह वहां भी रोका जा सकता था। सिंह आतंकवादियों को सारा कुछ पुराना विषय। मैं ये कहता हूँ जब अमृतसर में खड़ा है आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? जवाब देना चाहिए। हम जवाब लेंगे सर, हम लेकिन मौजूदा स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। किसी ने आज जो सवाल उठाए हैं कम से कम उन पर तो चर्चा हो जाए। आपको पढ़ना चाहिए, हमें फिर से पढ़ना चाहिए, हम पढ़ के आए हैं, पढ़ना चाहिए। ताज्जुब होता है, हमें जवाहर यादव जी हम पढ़ के आए हैं, 1 घंटा आपने समझ आज खड़ा रहा, क्यों नहीं किया? सवाल करना चाहते हैं किसी नागरिक। ठीक है जवाहर सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, थोड़ी देर में हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल।